जो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है बेटा उनमें डिफरेंट होता है, जिससे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होने की वजह से उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है बेटा? डिफरेंट। तो आइसोमर्स है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बेटा, और उस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? डिफर। उनको अपन बोलते हैं आइसोमर्स, राइट। उस लास्ट क्लास में अपन ने आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा बेटा? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डिफरेंट। या फिर मैं बोलूं बेटा तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है बेटा? डिफरेंट। ये डिस्कस किया था अपन ने कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट होगा, या फिर क्या डिफरेंट होगा बेटा? द टाइप ऑफ लिंकेज, जिस टाइप से लिगेंड बाइंड है वो, जिस टाइप से वो बाइंड है बेटा वो तरीका चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंट तरीके से बाइंड होगा। फॉर एग्जांपल एम्बिडेंट लिगेंड अपना जो बाइंडिंग एटम है बेटा, जो लोन पे डोनर एटम उसको चेंज कर सकता है, राइट। जैसे कि अपने लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ा था उससे रिलेटेड। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया था। आज अपन बात करेंगे बेटा स्टीरियो, बेटा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला, राइट बेटा। स्टीरियो आइसोमर्स वो कंपाउंड है बेटा जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है बेटा, और उनका बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा? सेम। इवन बेटा उनका आईपीएसी नेम भी क्या होता है बेटा? सेम। मतलब तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना बेटा, उसमें लिगेंड एग्जैक्टली सेम प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोल सकता हूँ बेटा तुम्हारे पास Fe NH3 का 4 Cl2 और Fe NH3 का 4, ये दोनों ये दोनों सेम दिख रहे कि नहीं देख रहे बेटा? ये दोनों तुम्हारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तुम्हारे पास इसका आईपीएसी नेम दोनों का सेम है, अरे सेम कंपाउंड ही तो है ना बेटा, देखने में तुम्हें सेम लग रहे हैं बेटा। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बेटा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम बेटा, उनका ज्योमेट्री भी क्या आता है बेटा? सेम। तो डिफरेंस किस चीज का रहता है बेटा? डिफरेंस रहता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स का बेटा। जो लिगेंड्स है बेटा वो डिफरेंट टाइप से अरेंज रहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल बेटा ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा वो कितना है? इसका जो ज्योमेट्री है बेटा वो कैसा आएगा? ऑक्टाहेड्रल आएगा। ऐसे आयरन, इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा बेटा। बड़ा ध्यान रखना, आज लोग जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट से ज्यादा लेट आए ना क्लास में आना भी मत, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके रखते हो गधे कहेंगे। निकलो ना यहाँ से, नहीं पढ़ना है तुमको। देखो यार तुम्हारे पास ये जो कंपाउंड्स है इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा बेटा, तो देखो कैसा अरेंजमेंट पॉसिबल है। 2 Cl हो गए बेटा, और ये NH3 NH3 NH3, तो ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा। देखो यही लिखा है मैंने सेम। और क्या पॉसिबल है बेटा? देखो Cl तुम्हारे पास 180 के एंगल पे आ जाए, मतलब तुम्हारे पास दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है बेटा, सेम लिगेंड से बेटा सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, बस लिगेंड्स की पोजीशंस क्या हो रही है बेटा? एक दूसरे के रिलेटिव में चेंज हो रही है। तो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट जो लिगेंड की पोजीशन है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम बेटा वो क्या होती रहेगी बेटा? चेंज होती रहेगी। उनका जो अरेंजमेंट है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखो बेटा यहाँ पे Cl के बीच में 90 का एंगल है, यहाँ पे 180 का एंगल है। लिगेंड्स क्या कर रहे हैं बेटा? डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कभी आएगा ये वाला आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल भी फॉर्मूला सेम बेटा, मतलब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन सेम, लिगेंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा बेटा, बट सिर्फ उनके अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा बेटा। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेटा अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा क्या? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा, राइट। पहले अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बेटा। तो ध्यान से देखना, इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी बेटा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड बेटा क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले अपन ज्योमेट्रिकल को फिनिश करते हैं, फिर अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आते हैं बेटा।
What are the geometrical isomers? बेटा geometrical isomers क्या बेटा, स्टीरियो का ही तो टाइप है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा। तो डिफरेंस किसका आएगा बेटा, डिफरेंस आएगा बेटा पोजीशन ऑफ लिगेंड्स का। लिगेंड एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेम लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे, बस वो लिगेंड्स एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं बेटा। बट सिंपली मैं बोल सकता हूँ सेम लिगेंड रहेंगे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सेम टाइप ऑफ लिंकेज रहेगा। डिफरेंस किसका आएगा बेटा, लिगेंड्स एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे बेटा। लिगेंड्स की एक दूसरे के रिलेटिव में पोजीशन चेंज होगी, सेम लिगेंड्स रहेंगे बट एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे। राइट, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? डेफिनेशन क्लियर है ना बेटा सबको कि लिगेंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सेम लिगेंड, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लिंकेज। डिफरेंस आएगा तो सिर्फ किसका बेटा, लिगेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, एक दूसरे के रिलेटिवली डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा लीनियर कॉम्प्लेक्स, बेटा लीनियर कॉम्प्लेक्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और अपने को पता है बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन में कितना बॉन्ड एंगल आएगा बेटा, दो लिगेंड बाइंड होंगे, दोनों मोनोडेटेड लिगेंड बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन बेटा, इन दोनों लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल है बेटा, 180 डिग्री। क्या ये लिगेंड बेटा कभी भी एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशन बेटा, कभी नहीं। तुम और अरेंजमेंट क्या बना सकते हो बेटा, L1 को इधर लेके आ जाओ, L2 को इधर लेके आ जाओ बेटा, अभी भी इनकी रिलेटिव पोजीशन देखो, अभी भी बेटा उनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। कोई चेंज हुआ नहीं ना बेटा। तो लीनियर आइसोमर्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते। क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि लिगेंड एक दूसरे के रिलेटिव में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन नहीं आ रही है बेटा। देखो या तो L1 लीनियर तो रहने वाला है, तुम L1 L2 पहले ऐसे था तुम ऐसे कर दो बेटा, अभी भी बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो एक दूसरे के रिलेटिव में कोई डिफरेंट चीज नहीं है ना, कुछ डिफरेंस है क्या इन दोनों में बेटा, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं सर। नहीं ना। तो ये दोनों डिफरेंट नहीं, सेम ही चीज है। तो लीनियर कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है बेटा। बेटा ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बेटा ट्राइगोनल प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2 ना। बेटा ज्योमेट्री देखना क्या होता है, तुम्हारे पास ज्योमेट्री कैसा होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। राइट बेटा, L1 L2 L3 तीन लिगेंड है बेटा, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री 120 डिग्री। राइट बेटा, तुम इनको जितना मर्जी चाहे उतना रोटेट कर लो, इनके बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा, 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि लिगेंड्स की एक दूसरे के रिलेटिव में जो पोजीशंस हैं बेटा वो सेम रहने वाली है। देखो बेटा, अगर तुम इसको ऐसा भी लिख दो ना कि सर L2 को L3 इधर लेके आ जाओ, L1 इधर ले आओ, L2 इधर लेके आओ, देखो ना बेटा क्या लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई है। देखो L1 और L2 में यहाँ पे कितना एंगल था बेटा, 120 डिग्री। बेटा यहाँ भी देखो ना, L1 और L2 में 120 डिग्री, L3 L1 में 120 डिग्री, L3 L1 में 120 डिग्री। तो एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा बेटा। एक और एग्जांपल बेटा जहां पे कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा वो होता है बेटा टेट्राहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें कभी भी जीआई मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसा बनेगा बेटा, ये वाला अरेंजमेंट। राइट, ये सुनो, सारे एंगल कितने हैं बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। सारे पॉइंट कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स बेटा। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स भी तुम्हारे पास बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी लिगेंड एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशन से ऑक्यूपाई नहीं करते। तुम अगर उनकी पोजीशन भी चेंज करोगे ना बेटा, तो एक दूसरे के रिलेटिव में
उनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है बेटा, वो सिमिलर ही रहती है। तो बेटा लीनियर कॉम्प्लेक्स, ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी जीआई शो नहीं करते हैं, क्योंकि लिगेंड एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो था उसका डेफिनेशन ही क्या था बेटा, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सब कुछ सेम होता है, बस लिगेंड एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। बेटा क्लियर है, को डाउट? तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा बेटा, तो देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 एंड dsp3, राइट। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा टेट्राहेड्रल, और ये कैसे होते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर, राइट बेटा। तो ध्यान से देखना, टेट्राहाइड्रल में कभी भी जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिगेंड एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं बेटा, बट जीआई इज वेरी कॉमन बेटा इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कैसे आएगी वो डिस्कस करते हैं बेटा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा सिर्फ दो ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करती है बेटा, एक तो स्क्वायर प्लेनर एंड सेकंड बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जीआई चेक करने से पहले बेटा अपन सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि ज्योमेट्री क्या है। ट्राइगोनल प्लेनर में नहीं होना, लीनियर में नहीं होना, टेट्राहाइड्रल में जीआई होना ही नहीं है। जीआई कहाँ पे होगा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, राइट बेटा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा तुम्हारे पास कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल होगा, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल में कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, राइट। तो बेटा मैं जनरल एग्जांपल शेयर कर वो डिस्कस कर रहा हूँ, जनरल एग्जांपल की इस टाइप का लिगे कॉम्प्लेक्स है तो तुम आइसोमर्स बना पाओ। जिसको ये जनरल एग्जांपल समझ में आ गया ना बेटा, उसको आइसोमेरिज्म का जो क्वेश्चन है वो गलत होने वाला ही नहीं है बेटा। आइसोमेरिज्म से जे एडवांस एंड मेडिकल दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तुम जाके देखोगे ना बेटा, तो जे एडवांस में भी आइसोमेरिज्म से आज तक 3 या 4 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, राइट। और अच्छे क्वेश्चन पूछे जो कि अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं बेटा। मेडिकल में भी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, राइट। क्योंकि ये तुम्हारे 2 चैप्टर में पढ़ रहे हो बेटा, तुम ये चीजें तुमने पहले भी पढ़ी है आइसोमेरिज्म, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिन कॉम्प्लेक्स में नहीं होती वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, किन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगी वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया बेटा। अब अपन देख रहे हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कितने आइसोमर्स बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे वो अपन देखते हैं बेटा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा, 4, राइट। और ज्योमेट्री पता है अपने को कैसा रहने वाला है, ये वाला ज्योमेट्री होने वाला है, राइट। ये सुनो स्क्वायर बनने वाला है ना, एक स्क्वायर बनेगा ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। अभी देखो बेटा कैसे कैसे केस पॉसिबल है बेटा, तुम्हारे पास मोनोडेंटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब कितने मोनोडेंटल लिगेंड आएंगे बेटा, 4। फर्स्ट केस बेटा, केस 1 है एम, ये सेंट्रल मेटल एटम, और A4 बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A4 बेटा, सेंट्रल मेटल एटम है और 4 मोनोडेंटल लिगेंड, और सारे के सारे आइडेंटिकल है बेटा। बेटा सारे के सारे लिगेंड आइडेंटिकल हो ना तो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने ही नहीं जाना बेटा। सारे लिगेंड आइडेंटिकल है तो किसके रिलेटिव में पोजीशन निकालेंगे बेटा, देखो, राइट। क्या इनका कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, अरे इनका कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है ना। इनको तुम क्या कर सकते हो स्क्वायर प्लेनर में, और कोई तरीका इनको अरेंज करने का स्क्वायर प्लेनर में नहीं ना। तो बेटा जब भी तुम्हारे पास ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा ही नहीं, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो, राइट। क्योंकि अपन उसका डिफरेंट अरेंजमेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ हेप्टोलेप्टिक, मतलब जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा बेटा। अगर सारे लिगेंड सेम है तो जीआई वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं ना तभी जीआई पॉसिबल आएगा, राइट। केस 2 बेटा, अभी क्या था, चारों लिगेंड सेम, चलो एक लिगेंड को अलग कर देते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम, 3 लिगेंड सेम है, एक अलग है। तो अभी अपने को देखना है क्या यहाँ पे जीआई आएगा बेटा, तो बनाओ ना बेटा ज्योमेट्री। ये मेटल और ये तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बेटा, राइट। ए ए ए बी हो गया बेटा, A3B, ओके।
अभी और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या इसका? तुम बताओ ना बेटा, तुम्हें लग रहा है कोई और अरेंजमेंट बनाया जा सकता है इसका? अभी देख लो ना बेटा, अभी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो बेटा कि ये ए जो है, ये जो बी है, दो ए से कितने के एंगल पे है बेटा? देखो बेटा ये वाला एंगल कितने होते हैं स्क्वायर में? 90 के एंगल है। ये दोनों कितने के एंगल पे है बेटा? 120 के एंगल में। एक बार घुमा के देख लो, तुम्हें यकीन नहीं होता तो घुमा दो इसको थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ये बी। मान लो तुमने ऐसा अरेंजमेंट बनाया इसका। क्या ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है बेटा? क्या लिगेंड ने एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई किया बेटा? नो। देखो बेटा अभी बी ए के साथ 180 के डिग्री के एंगल पे था, ये अभी देखो बेटा बी ए के साथ 180 के डिग्री एंगल पे है। एक ए के साथ 180 के एंगल पे था पहले भी और अभी भी है। दो एक के साथ 90 के एंगल पे था बेटा, दो एक के साथ अभी भी 90 के एंगल पे है। तो बेटा चारों लिगेंड सेम है यहाँ पे, तो भी स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। तीन लिगेंड सेम है, एक अलग है, तब भी नहीं आएगा बेटा। कभी आएगा? अब की बार आएगा बेटा। केस थर्ड, कैसा कॉम्प्लेक्स हो बेटा तुम्हारे पास? एम ए टू बी टू, दो सेम हो और दो अलग से सेम हो। इस वाले कॉम्प्लेक्स में बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। देखो बेटा कैसे, ये तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ओके बेटा, ये तुम्हारे पास ऐसे स्क्वायर बनेगा, राइट? ए बी बी, एक तो बेटा ये अरेंजमेंट हो गया, राइट? ओके बेटा, अभी ए और ए के बीच में कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री का। कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री का। इस ए को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो 180 का भी हो जाएगा ना बेटा, तो बना दो ना 180। तो देखो बेटा तुम्हारे पास ए ए बी, कितना एंगल हो गया बेटा? पहले देखो एक दूसरे के रिलेटिव में 90 के एंगल पे था बेटा, अभी 180 के एंगल पे है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया बेटा। तो बेटा इसको बोलते हैं सिस आइसोमर और इसको बोलते हैं बेटा ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस। जब देखो ए और ए 180 के एंगल पे है तो ट्रांस, और ए सिस है तो तुम्हारा एक दो 90 के एंगल पे तो सिस। अब देखो बेटा सिस पोजीशंस और ट्रांस पोजीशन क्या होती है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तुम्हारे पास ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा? ऐसा, राइट? ओके बेटा, तो इन पोजीशंस को मैं नाम देता हूँ बेटा ऐसे। ये जो पोजीशंस है उनको मैं ऐसे नाम देता हूँ बेटा। इसको बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया 2, 3, 4। देखो बेटा 1 और 4 के बीच में कितना एंगल है? 90 का। इनके बीच में 90 90 90। तो बेटा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 एंड 4 एंड 1 बेटा, ये सारे सिस पोजीशंस है बेटा। इन सब पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर के ये सारे सिस पोजीशंस है बेटा। ट्रांस का मतलब होता है बेटा 180 के एंगल पे। 180 वाली कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा? 1 एंड 3 एंड क्या बेटा 2 एंड 4 आर द ट्रांस पोजीशंस, राइट बेटा? देखो बेटा चाहे तुम्हारे पास 2 और 4 पे आ जाए, ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, राइट? तो या तो 2 और 4 पे रख दो इसको, या फिर तुम यहाँ पे 1 और 3 पे रख दो, दोनों आइडेंटिकल ट्रांस है। तो ये नहीं कि तुम एक बार देखो, जैसे ए को तुमने यहाँ पे रख दिया, तुम बोलोगे सर एक बार ऐसे कर दो ना, ए बी बी, बेटा ये दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं करना है, राइट? देखो बेटा यहाँ पे भी ए और ए 180 के एंगल पे, बी और बी 180 पे, यहाँ भी तो यही था बेटा। तो तुम्हारे पास 1, ये जो पोजीशंस होती है ना बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांस है, या तो यहाँ पे ट्रांस कर दो या फिर यहाँ पे ट्रांस कर दो, एक ही बात है। एंड दीज ऑल अदर आर द सिस पोजीशंस। क्लियर है बेटा? ट्रांस और सिस पोजीशंस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन सी पोजीशन सिस रहने वाली है, कौन सी ट्रांस है, वो क्लियर है? ये जो 180 वाली होती है बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांस है, राइट? देखो बेटा ये भी सिस था, तुम दोनों को ए को यहाँ पे रखो, अगर तुम ये ऐसे ही बनाते ना बेटा इसको ए बी बी, तो ये दोनों सेम है बेटा। देखो यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना था? 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी बी और बी के बीच का एंगल 90। तो ये 1 2, ये क्या तो बोला तुमने इसलिए था 1 2 3 4, तो 1 और 2 और 4 एंड 1 आइडेंटिकल चीज से बेटा, या तो 1 4 पे रख दो या 1 2 पे रख दो, राइट? समझ में आया बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुमको? बेटा तुम्हें समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। सबसे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बता दो, फिर रोना मत कि हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो बेटा थर्ड केस लेते हैं बेटा अपन, Ma2B और C, ये इतने टाइप के लिगेंड है, तब कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा? तो देखो बनाओ स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री, कितने कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है इसके, राइट? देखो बेटा तो कितना हो जाएगा बताओ? ये होगा तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम,
ये हो गया ए बी सी, राइट। ओके, अभी ए और ए क्या है बेटा, सिस है ना दोनों। ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा, सिस ट्रांस कौन सी होती है, ये वाली और ये वाली ट्रांस है, राइट। तो अभी इसको, ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास सिस आइसोमर। अभी ट्रांस कर देते हैं ना बेटा, इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो सिस तो हो गया बेटा, ये क्या कर दिया तुमने, ए और ए 180 पे आ गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस सी एंड बी। तो कैसा आइसोमर हो गया बेटा, ट्रांस आइसोमर, राइट। तुम्हें कोई लग रहा है बेटा कोई और ज्योमेट्री पॉसिबल है इनका, क्या कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा इनका, नहीं ना। देखो यहाँ पे सी और बी के बीच में कितना था 90, यहाँ पे 180। तुम कोई और अरेंजमेंट बना ही नहीं सकते बेटा, चाहे ट्राई कर लो। तुम कुछ भी बनाओगे ना बेटा, पिछले वाला आ जाएगा। जैसे तुम इसको बोलोगे सर एक बार रोटेट कर दो ना इसको, तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए बी ए, राइट। दो देखो बेटा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। देखो कितना एंगल है 180, कितना एंगल है बेटा 180। पहले कितने पे था बेटा, 1/4 पे था, अभी कितने पे आ गए, 1/3 पे था, अभी 2/4 पे। दोनों ट्रांसपोजिशन है ना बेटा, ये आइडेंटिकल ट्रांस है। अभी ये दोनों ट्रांस है, देखो ये दोनों 180 पे थे, यहाँ पे भी 180 पे थे, यहाँ पे भी दोनों 180 पे है। तो ये इसका सिमिलर अरेंजमेंट है। तो बेटा तुम्हारे पास जब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आएगा तो कितने आइसोमर बनेंगे बेटा, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर जाएंगे, 2, सिस एंड ट्रांस, राइट। ओके बेटा, अब एग्जांपल लेते हैं, एम ए बी सी डी। जब तुम्हारे पास 4 लिगेंड है और चारों ही डिफरेंट है, स्क्वायर प्लेन में मैक्सिमम मोनोडेंटल लिगेंड कितने हो सकते हैं बेटा, 4, और 4 के 4 डिफरेंट है बेटा। बनाते हैं इसको, कैसे बनेंगे बेटा। तो देखो बेटा क्या करते जाओ, तुम्हारे पास 4 लिगेंड है ना बेटा, कैसे बनाओगे बेटा, एक एक को ट्रांस लेते जाओ। पहले ए और बी को ट्रांस ले लो, ए बी, ये कर दो सी डी। अभी कौन कौन ट्रांस में है बेटा, ए और बी ट्रांस है, फिर ए और सी को ट्रांस ले लो, ए सी ट्रांस हो गए बेटा, राइट। बचा कौन बेटा, देखो ये डी पहले भी 90 पे था, अब भी 90 पे ही है, तो एक और बना सकते हैं ना अपन, क्या बेटा, ए और डी को ट्रांस ले लो बेटा, ए एंड डी। क्या बच गया बेटा, बी और सी कहीं पे भी रखो बेटा, ए बी सी डी है ना बेटा, तो तीनों को एक के साथ पहले बी को ट्रांस ले लो, बाकी सबको रख दो कहीं पे भी, फिर ए और सी को ट्रांस ले लो, फिर ए और डी को ट्रांस ले लो बेटा। तुम्हारे पास 3 आइसोमर बनेंगे ये वाले। तो जब चारों लिगेंड अलग अलग होंगे बेटा, तुम्हारे पास कितने आइसोमर्स आएंगे, 3 आइसोमर्स। कैसे बनाओगे, एक एक को ट्रांस लेते जाओ, पहले ए और बी को ट्रांस लिया, फिर ए और सी को ट्रांस लिया, फिर ए और डी को ट्रांस लिया बेटा। क्लियर है, यस और नो, यस सर। बेटा यस सर। ध्यान से सुनना बेटा, ये यस सर। मोनोडेंटेड लिगेंड तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा बाइडेंटेड लिगेंड भी तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बट कंडीशन अप्लाइड। तुम्हारे पास जो बाइडेंटेड लिगेंड है ना, वो सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं बेटा, राइट। तो हो सकता है जैसे इथाइलिन डाइमीन होता है बेटा, CH2 राइट। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों डोनर एटम सेम है। लेकिन तुम ग्लाइसिनेट लो बेटा, ग्लाइसिनेट तो क्या होता है बेटा, HCH2CO- एंड NH2। एक नाइट्रोजन डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है, बट ये वाला सिमेट्रिकल है, दोनों डोनर एटम सेम है। यहाँ पे देखो बेटा, ये एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बेटा तुम्हारे पास ये वाला जो लिगेंड है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एग्जांपल लेते हैं बेटा, PT GLY का ट्वाइस, राइट। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा। कैसे, तो बेटा बनाओ ना, ये तुम्हारे पास प्लेटिनम है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा बेटा इधर CH2, ये NH2 एंड COO-, राइट। तो ये डोनर एटम, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा आएगा बेटा तुम्हारे पास। दूसरा मैं बना के दिखाऊं तुम्हें, NH2 COO-, राइट। तो ये डोनर एटम, एक तो कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा, ये 4 डेटिव बॉन्ड बने ना, 4 बन गए। तो देखो बेटा इन दोनों के बीच स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये सुनो, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया है, प्लेटिनम +2 में हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा। तो देखो ये एंगल कितना है बेटा, NH2 NH2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल। बेटा एक को रोटेट कर दो ना, एक को ऐसे ही रहने दो, CH2 इसको ऐसे कर दो बेटा, CO- एंड NH2 को इधर कर दो बेटा। देखो बेटा पहले दोनों कितने के एंगल पे थे बेटा, 90 पे, अभी कितने हो गए बेटा, 180 पे। तो ये हो गया तुम्हारे पास सिस, और ये तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, ट्रांस। तो बेटा
तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर बेटा एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, राइट। तो बेटा अगर तुम्हारे पास देखो बेटा टेट्राहेड्रल में तो देखते ही कट मार देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर में, लीनियर में, तो तुम्हारे पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसका कैसा भी एग्जांपल तुम्हें दे दे बेटा, जितने भी केस पॉसिबल थे, चारों लिगेंड सेम है नहीं आएगा, 3 लिगेंड सेम एक अलग है तब भी नहीं आएगा, 2 लिगेंड अलग से सेम है एम A2B2, जैसे ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दे बेटा तुम्हारे पास CONS3 का 2 Cl2, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा ये M A2B2, दो सेम टाइप के लिगेंड, दो अलग से सेम टाइप के लिगेंड, कितने आइसोमर आएंगे बेटा, 2, सिस एंड ट्रांस, राइट। सारे लिगेंड्स ये अलग है बेटा, MABCD, मतलब CO Cl दे दे, NH3S2OBr, चारों लिगेंड्स अलग अलग है, कितने आइसोमर्स आएंगे बेटा, 3, ऑलरेडी अपन स्टडी कर लिया है, अपन ने तो इनका ज्योमेट्री भी बना बना के देखा है कि किस टाइप से अरेंज होंगे बेटा, एक एक को ट्रांस लेते जाओ, राइट। क्लियर है बेटा। अगर स्क्वायर प्लेनर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सही करोगे, यस सर। वेरी गुड बेटा, राइट। तो अपन ने ये डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, राइट बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा इन द ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट बेटा। ओक्टाहेड्रल में मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहा हूं अभी, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होती है, इसलिए मैं इसके बाकी की जो केसेस है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी की जो जितने भी केस पॉसिबल है बेटा वो मैं इसके सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ ही शेयर करूंगा, मतलब उसी टाइम अपन इनको रीड करेंगे बेटा। देखो ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है बेटा, 2 लिगेंड प्लेन से बाहर की तरफ, ये वाले एक प्लेन के अंदर की तरफ, राइट। ये ज्योमेट्री होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल का, ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर रहता है प्लेन में, राइट बेटा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यही होता है ना, एक प्लेन के बाहर की तरफ लिगेंड, ये बेटा ये जो लिगेंड्स है ना जो प्लेन के ऊपर की तरफ है, मतलब देखो तुम्हारे पास बेटा ये 4 लिगेंड्स जो है ना, जो प्लेन बनाया हुआ बेटा, वो 4 लिगेंड ऐसे है, तो ऊपर की तरफ लिगेंड हो ऐसे, और नीचे वाला लिगेंड ऐसे नीचे लगा हुआ है बेटा, राइट। समझ रहे हो बेटा, एक लिगेंड ऐसे नीचे और दूसरा ऐसे ऊपर की तरफ है इसके, क्लियर है सबको। तो बेटा देखो ये जो 4 लिगेंड है, एक प्लेन में जो 4 लिगेंड है, उनसे कितने का एंगल पे होगा ये, 90 के बिना, इस वाले लिगेंड से भी 90, इस वाले से भी 90, इस वाले से भी 90, तो ये जो प्लेन के बाहर की तरफ लिगेंड है, सारे लिगेंड से 90 का एंगल बना रहा है बेटा, नीचे वाला लिगेंड भी जो प्लेन में 4 लिगेंड है बेटा, उनसे 90 का एंगल बना रहा है, राइट। तो बेटा सबसे पहले अपन इसमें ट्रांसपोजिशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेटा ये वाली पोजिशन में कितना एंगल है बेटा, 180 का एंगल, तो ये ट्रांस, ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस बेटा, राइट। तो देखो बेटा अगर मैं इन पोजिशंस को नाम देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6 बेटा, 6 की इसको 6 क्यों दिया बाद में, क्योंकि प्लेन के बाहर की तरफ है, ये चारों एक प्लेन में हो गए बेटा। अब देखो बेटा 1 एंड 6 कितना एंगल है 180 का, तो 1 एंड 6, 2 एंड 4 बेटा 180 पे देखो, 2 एंड 4 एंड बेटा कौन सी 3 एंड 5 आर बेटा आइडेंटिकल ट्रांस, आइडेंटिकल ट्रांस, इसका मतलब क्या बेटा आइडेंटिकल, ये तीनों ट्रांस पोजीशंस है, तो या तो बेटा तुम दो को यहाँ पे ट्रांस कर दिया ना, मान लो तुमने ए और ए को यहाँ पे ट्रांस कर दिया, तो फिर से तुम ए और ए को यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो वो सेम ही बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ए आ रहा है, उनके बीच में 180 एंगल है, और ए और ए यहाँ पे आए ना बेटा, तो भी उनके बीच में 180 का एंगल है, तो या तो यहाँ पे रख देना, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ दो चीजों को या तो 1 और 6 पे रख दो, या फिर 2 3 और 5 पे लिख दो, या 2 और 4 पे लिख दो, एक ही बात है बेटा। एक बार तुमने 1 6 पे रख दिया, फिर 2 और 4 पे रख रहे हो, मतलब दोनों सेम ही चीज हो जाएंगी, मतलब एक बार 1 और 6 पे रख दिया ना, तो फिर 2 और 4 पे उनको नहीं रखना है, क्योंकि ये तीनों 1 6 2 4 3 5 आर द आइडेंटिकल ट्रांसपोजिशंस, नो डाउट। बाकी जितनी भी पोजिशंस बचे बेटा सबके बीच में 90 का एंगल है बेटा, देखो 2 और 3, ये 2 और 3 6 पोजीशन है बेटा, कितना एंगल आएगा 90, 3 एंड 4 6, 4 एंड 5 6, 5 एंड 2 6 पोजीशन बेटा, ये तो 6 है ही, ध्यान से देखो बेटा, ये 1 2 1 3 1 4 1 5 ऑल आर द 6 बेटा, क्योंकि अभी तुमने बोला कि जो प्लेन के बाहर की तरफ लिगेंड है वो सबसे 90 का एंगल बना रहा है बेटा, तो 1 2 राइट, और क्या बेटा 1 3 1 6 नहीं बेटा, 1 6 तो ट्रांस है, कौन सा बेटा 1 4 एंड 1 5, ये क्या है बेटा सारे 6 पोजीशंस है। सिमिलरली बेटा
6 वाला जो सारे जो प्लेन में है ना चारों, इनसे 90 के एंगल पे है, तो 6-3 राइट, 6-2, 6-4 एंड 6-5 बेटा, सबसे कितना एंगल बना रहा है 90। तो ये दीज ऑल आर द आइडेंटिकल सिस पोजीशंस एंड दीज ऑल आर द आइडेंटिकल ट्रांसपोजिशंस। मतलब 1-2 पे रखो या 2-3 पे रखो, एक ही बात होने वाली है, वो दोनों सिस पे ही है। नहीं देखो, ए और ए को यहाँ रखोगे तो भी सिस मानना उसको, और ए यहाँ पे है तो भी वो सिस ही है, क्योंकि यहाँ पे जो ए था ना बेटा वो इससे 90 के एंगल पे है और अब भी ए से 90 के एंगल पे है। तो ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 ट्रांस पोजिशंस होने वाली है और बाकी सारी सिस पोजिशंस होने वाली है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई डाउट बेटा यहां तक? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये गया ऊपर से? समझा सर। ओके बेटा, अब आगे अपन बात करते हैं इसकी, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? जैसे तुम्हारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया, दूसरा CO NH3 का 4Cl2, राइट? क्या इसमें कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखो बेटा, एक बार तो तुम क्या करो, इनको सिस पे ले लो, Cl को। देखो तुम्हारे पास ये Cl है और ये Cl है बेटा। क्या ये दोनों Cl 180 के एंगल पे? नहीं ना, मतलब ये सिस है बेटा, राइट? बाकी सब क्या लगा दो बेटा, NH3 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 NH3, ये तुम्हारे पास ज्योमेट्री आ गया बेटा। ये भी क्या है बेटा? दोनों सिस, क्योंकि 90 के एंगल पे है। अभी बेटा इनको ऐसे कर दूं तो मैं Cl Cl, क्या ये डिफरेंट अरेंजमेंट है बेटा? ऑब्वियसली डिफरेंट है, पहले 90 के एंगल पे थे, अभी 180 पे हो गए बेटा, तो क्या हो गया बेटा? वो ट्रांस। तो तुम्हारे पास 2 आइसोमर बने हैं ना बेटा इसके, राइट? तुम चेक कर लो बेटा, भले ही इसका कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तुम इनको घुमा के देख लेना बेटा, ये दोनों पैटर्न तुम्हारे पास रिपीट हो जाएंगे। तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे बेटा, सिस एंड ट्रांस, राइट? तुम बोलोगे सर कि एक बार इसको रोटेट करके देख लो ना, कर दो ना बेटा इसको रोटेट, कुछ नहीं होगा। देखो ये Cl इधर आ जाएगा, ये NH3 इधर चला जाएगा, एग्जैक्टली तुम्हारे पास रोटेट करके देखो इसको कैसा आएगा। एक बार घुमा दो थोड़ा सा इसको इधर, ये ज्योमेट्री था तुम्हारे पास, तो ये Cl किधर जाएगा? इधर Cl NH3 NH3 Cl NH3 NH3। देखो बेटा, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल एग्जैक्टली सेम है। पहले किस पे थे बेटा? ये भी ट्रांसपोजिशन है और अभी भी ये ट्रांस पे ही है बेटा। तो मैंने बोला था बेटा ये और ये 3 तो आइडेंटिकल ट्रांस होती हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के 2 आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। क्लियर सबको? कैसे बना के देखने हैं अपने को, बाकी जो केस पॉसिबल वो सारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या ये एग्जाम्पल समझा बेटा तुमको? हाँ सर। सर इसमें सिर्फ 2 ही मतलब पॉसिबल है ना केसेस? हाँ, 2 ही पॉसिबल है, और कोई बना के ही नहीं देख सकते अपन। बना के देख ले, नहीं बनेगा ना, सेम रिपीट हो जाएंगे, राइट? बस तुम्हें ये याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में ये 3 पोजीशन है ना, ये वाली और ये वाली, ये तीनों आइडेंटिकल। देखो बेटा, ये जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये जो पोजीशन अपने पास, ये जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये तीनों ट्रांस आइडेंटिकल ट्रांस है। देखो या यहाँ पे रख दिया और फिर तुम यहाँ पे रख रहे हो, तो एक ही बात है वो। समझा ना? हाँ सर। दैट्स वाई बेटा इस कॉम्प्लेक्स के 2 आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आया तुमको कैसे निकालेंगे इसको, राइट? ओके बेटा, तो आज अपने को ना आइसोमेरिज्म खत्म करना है, तो अपन थोड़ा नोट्स का हेल्प ले लेते हैं ताकि अपना जल्दी हो जाए, वरना ये खत्म नहीं होगा, राइट बेटा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं और तुम्हें ये वाले एग्जांपल्स गिवन है बेटा। तो 1, 6, 3, 5 and 2, 4 are the identical trans and others are the identical cis positions बेटा। एग्जांपल अभी अपने डिस्कस किया, राइट? ये देखो बेटा, तुम्हारे पास ऑक्टाहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, राइट? जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा, उसके अंदर 3 लिगेंड सेम टाइप के हो, 3। ये बेटा नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कब फेशियल बनता है, कब मेरिडोनियल बनता है बेटा? तो ध्यान से देखना बेटा, तुम्हारे पास ऐसा ज्योमेट्रिकल, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। ऑक्टाहाइड्रल तुम्हारे पास कैसा बनेगा? ये तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम बेटा, राइट? तो देखो बेटा कैसा कॉम्प्लेक्स था,
तीन तीन सेम टाइम के लिगेंड है, A3B3, तीन लिगेंड एक टाइप के, तीन लिगेंड एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल CO NH3 का 3 एंड Cl3 बेटा, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। तो देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास सेम लिगेंड एक ओक्टाहाइड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर्स पे आते हैं, तीनों A यहाँ पे आगे और तीनों B एक साथ आगे ओक्टाहाइड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर्स पे बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, कि तुम्हारे पास देखो ये ओक्टाहाइड्रल बनेगा ऐसे, ऊपर एक टेट्राहाइड्रल, ऐसे ओक्टाहाइड्रल बनता है ना बेटा। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास ये तीनों जो लिगेंड है बेटा, ये जो तीनों लिगेंड थे ए, ये तीनों लिगेंड, ये ओक्टाहाइड्रल का एक पूरा फेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे तीनों लिगेंड ओक्टाहाइड्रल का एक फेस ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, तो इसको बोलते हैं फेसियल, इसको डिनोट करते हैं एफएसी से। जब बेटा तुम्हारे पास तीन तीन लिगेंड सेम होते हैं, MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और सेम लिगेंड्स एक ओक्टाहाइड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर को ऑक्यूपाई करते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं फेसियल। और मेरिडोनियल कब बोलते हैं बेटा, जब तुम्हारे पास वो एडजेसेंट कॉर्नर को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं बेटा। ये तुम्हारे पास ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, तुम्हारे पास ऐसा अरेंजमेंट आया बेटा, जैसे ये ए और तीसरा ए यहाँ पे आए बेटा, राइट, और एक बी यहाँ पे आ जाए। तो देखो बेटा, ये एडजेसेंट कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं क्या बेटा। ए जो ए लिगेंड, ए टाइप के लिगेंड है, वो क्या पूरा एक फेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नहीं ना बेटा। तो वो कैसा हो गया, दो यहाँ है और यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बेटा मेरिडियन, इसको MER से डिनोट करते हैं बेटा। तो इसके दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं बेटा, ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को। जब तुम्हारे पास तीन तीन सेम टाइम के लिगेंड है, मतलब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो तुम्हारे पास कैसा बनेगा बेटा, जो तीन लिगेंड, अगर तुम्हारे पास सेम लिगेंड एक ओक्टाहाइड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर्स पे आ रहे हैं बेटा, तो बनेगा फेसियल, और अगर अलग अलग कॉर्नर्स पे आ रहे हैं बेटा, तो बनेगा मेरिडायनल। क्लियर है सबको ये। तो इस केस में दो ही आइसोमर्स बनते हैं, फेसियल एंड मेरिडायनल। राइट, अभी देखो बेटा, ये वाला एग्जांपल देखना तुम लोग, तुम्हारे पास कैसा लिगेंड है बेटा, देखो ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, COCl2 एंड EN का ट्वाइस, राइट। तुम्हारे पास दो मोनोडेंटल लिगेंड है और दो बाइडेंटल लिगेंड है, तो बेटा तुम्हारे पास कैसा केस बन गया बेटा, ये कैसा केस बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बेटा, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। तो बेटा इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक बार तो Cl को सिस कर दो और एक बार Cl को क्या कर दो बेटा, ट्रांस कर दो। क्लियर है सबको। ये देखो बेटा 90 के एंगल पे सिस, तो 180 के एंगल पे क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस। समझे क्या। और देखो बेटा, और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो ये वाला लिगेंड है ना बेटा, ये तुम्हारे पास सिमेट्रिकल लिगेंड बेटा। एग्जैक्टली मैं तुम्हें बोलूं तो यही वो केस हो गया बेटा, MA4B2। देखो बेटा, ये चार जो डेटिव बोर्ड बनने हैं बेटा, इनमें सेम डोनर एटम है, तो वहां भी कॉम्प्लेक्स कितने आए थे बेटा, तुम्हारे पास दो ही आए थे ना, सिस और ट्रांस, तो यहाँ भी तुम्हारे पास दो ही आएंगे, सिस एंड ट्रांस। क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा ये वाला एग्जांपल। Yes, sir. ओके बेटा, ये वाला पढ़ो बेटा, tetrahedral complex do not show geometrical isomerism because the relative positions of the unidental ligand attached to the central metal atom are the same with respect to each other। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि लिगेंड एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं बेटा, एक दूसरे के रिलेटिव में पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो अपन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है बेटा, वो कौन से कॉम्प्लेक्स में चेक करेंगे, ऑक्टाहाइड्रल एंड स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स में। स्क्वायर पिलर के तो जितने केस पॉसिबल थे अपन ने सारे डिस्कस कर लिए बेटा, ऑक्टाहाइड्रल के कुछ इंपॉर्टेंट केस अपने डिस्कस किए, जैसे कि तुम्हारे पास चार लिगेंड एक टाइप के, दो अलग टाइप के आ जाए, या तीन तीन लिगेंड सेम टाइप के हो तो दो बनते हैं, फेसियल एंड मेरिडोनल, राइट। बाकी की जो केसेस पॉसिबल है बेटा कि 6 लिगेंड पॉसिबल है, सारे के सारे डिफरेंट है, तब कितने आइसोमर्स बनेंगे, वो अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ डिस्कस करेंगे बेटा, राइट। तो बेटा व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट बेटा। तुम्हें ध्यान से सुनना बेटा, तुमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस स्टडी किया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अरे किया है कि नहीं किया है बेटा, राइट। तो व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा, बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स में, ऑप्टिकल जो आइसोमर्स होते हैं बेटा, उनमें सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेटा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स बेटा। तुम्हारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बेटा, वो डिफर होते हैं इन देयर प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेटा। किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से,
किसी भी अगर कोई सबस्टेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो अगर अपन प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो उस लाइट को वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देता है बेटा। ये चीज तुमने पढ़ी है बेटा। जब एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस के सैंपल से अपन प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देते हैं, राइट। अगर तुम्हारे पास बेटा ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस लाइट को किधर रोटेट कर रहा है बेटा, इन लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। और अगर लो लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट। ये सुनो, यस और नो, ये चीजें तुमने पढ़ी है बेटा, याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस किसमें डिफर होते हैं बेटा, इन देयर प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो आइसोमर बेटा, जो आइसोमर लेफ्ट हैंड में रोटेट कर रहा है उसको लेवो रोटेटरी, और जो राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है बेटा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, कोई दो सबस्टेंस, दो कंपाउंड गिवन है, वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं, कैसे चेक करोगे बेटा, बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज, जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, राइट। तो देखो बेटा तुम्हारे पास ये एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो बेटा ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है, अगर इसको मिरर में देखो तो ऐसा दिखेगा बेटा, ये सुनो। देखो बेटा ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये सुनो, है कि नहीं। इसको मिरर में देखो तो ऐसा दिखेगा ये, और इसके ऊपर क्या रख सकते हो बेटा, क्या इसको सुपर इम्पोज करेगा बेटा, क्या इस वाले कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है बेटा अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूं ऐसे तो क्या इसको कवर करेगा कंप्लीटली? नहीं सर। नहीं ना, एक दूसरे के मिरर इमेज है बट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। इट मींस दीज टू आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। बट बेटा एक बात बताओ, क्या जो कंपाउंड्स गिवन अपने को, क्या उनका सबका अपन मिरर इमेज निकाल के उसको सुपर इम्पोज करवा के देखेंगे क्या? ऐसा तो अपन नहीं कर सकते ना बेटा, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते ना कि हर एक का मिरर इमेज बना रहे फिर देख रहे कि सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा अपन डायरेक्टली बोल देंगे बेटा अगर कोई सबस्टेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, राइट। अगर तुम्हारे पास कोई सबस्टेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा? नहीं। तो ये तो डेफिनेशन तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है बेटा, राइट। तो बेटा ध्यान से देखो तुमने इन एग्जांपल्स को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं बेटा, वो कंपाउंड जिनकी डिफरेंट एबिलिटी है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होने वाले बेटा। जो ऑप्टिकल आइसोमर लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा उसको बोलते हैं बेटा क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, राइट। ये सुनो, अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सबस्टेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं बेटा, इफ मॉलिक्यूल डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहने वाला है बेटा। बेटा ध्यान से देखो, लीनियर कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री, ट्राइगोनल प्लेन में एक ही प्लेन में होता है बेटा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा क्या बेटा, स्क्वायर प्लेनर, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल्स कभी भी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना बेटा। ये तो प्लेनर है तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये वाले कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बेटा। क्लियर है? Yes, sir. सर देखो ट्राइगोनल और लीनियर में तो पहले ज्योमेट्रिकल भी नहीं थी, ऑप्टिकल भी नहीं होगी बेटा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल होती थी बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी ना बेटा, राइट। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी बट ज्योमेट्रिकल नहीं होती थी बेटा। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं थी बट ऑप्टिकल होगी, क्योंकि बेटा ये पोजीशन से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है बेटा, कि तुम्हारे पास कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना चाहिए, राइट। मतलब या फिर मैं बोलूं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, या फिर वो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, वो होते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स।
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा बेटा? जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे पता लगता है कि जो सबस्टेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव। राइट हैंड में रोटेट करा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में करा है तो लेव। लेकिन अब थोड़ी लाइट पास करवा के थोड़ी देखेंगे बेटा, अपन सिंपली बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। और तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के दो आइसोमर हो गए बेटा, एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो। व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा? जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो बेटा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है बेटा कि ये वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये प्लेनर है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? हाँ सर। चलो बेटा अभी अपन बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अकर इज द octahedral and tetrahedral complex। देखो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉमन इन octahedral complex इन्वॉल्विंग बाइडेंटेड लिगेंड बेटा। तो इसका एग्जांपल बेटा मैं तुम्हें बना के दिखा दूंगा, तुम बाद में कंफ्यूज ना हो बेटा। ये जो एग्जांपल्स मैंने बनाया ना, घर जाके एक एक केस की तुम खुद से प्रैक्टिस करना बेटा, कि आइसोमेरिज्म का तुम्हारा कोई क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो। देखो बेटा क्या कॉम्प्लेक्स दिया है, CO इथाइलिन डायमीन का थ्राइस प्लस क्या बेटा 3 चार्ज। देखो बेटा सारे लिगेंड सेम है, राइट, और सिमेट्रिकल लिगेंड है। ज्योमेट्रिकल तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, अपने को चेक करना है ऑप्टिकल है कि नहीं। तो देखो बेटा तुम्हारे पास ये CO बेटा कैसा ज्योमेट्री आने वाला है इसका, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, राइट। अब देखो ना बेटा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ना अभी इसका ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे, अपन को पता है बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ही लिगेंड दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो इसको ऐसे बना दो, एक तो ये डेटिव बॉन्ड बना रहा है और एक ये डेटिव बॉन्ड बना रहा है, राइट। इसका डेटिव बॉन्ड है, एक ऐसे बना दो। ज्योमेट्री बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, सिमेट्रिकल लिगेंड है ना, तो समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं इसको ऐसे। एक एक जो लिगेंड है वो दो दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, राइट। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं बेटा, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने जाएगा ना तो अपना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपने डायग्राम नहीं बनाया। अपन डायरेक्टली देख सकते हैं ना बेटा, इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा बता सकता है बेटा कोई? ऐसा दिखेगा ना बेटा ये, जब इसको तुम मिरर में देखोगे बेटा तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, राइट। ये होगा इसका मिरर इमेज। तो बेटा ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है, क्या इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है? क्या ये कंपाउंड इस पे नहीं, इट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। हो गया कि नहीं होगा बेटा, राइट। इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लेवो रोटेटरी होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। CO इथाइलिन डायमीन का ट्वाइस Cl2, राइट। इस कंपाउंड के मेरे को टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। इस कंपाउंड के मेरे को टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बता। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, राइट। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप की होती है ना, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर्स बोल दिया मैंने, तो ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों बताने। तो पहले तो मैं इसके ज्योमेट्रिकल निकाल लेता हूँ, फिर मैं ऑप्टिकल निकालूंगा। ज्योमेट्रिकल बनाओ बेटा, इसके कितने हो जाएंगे? ये बड़ा इसके दो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होंगे, इथाइलिन डायमीन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा बेटा। एक केस तो तुम्हारे पास C हो गया, राइट। Cl क्या हो गया बेटा? ट्रांस पे आ गया, राइट। Cl किस पे भी तो आ सकता है ना बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा बनेगा। Cl को ट्रांस कर दो बेटा, Cl ये तुम्हारे पास ओके बेटा, ये तुम्हारे पास देखो Cl के बीच में 90 का एंगल, ये क्या है बेटा? सिस। ये क्या है बेटा? ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आगे बेटा तुम्हारे पास? दो ही बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। ये केस अपने पहले भी डिस्कस किया है। अब बात करते हैं बेटा, इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, राइट। तो ऑप्टिकली देखो बेटा, इसका मिरर इमेज बना के देखो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली यही आएगा, देखो, राइट। ये सुनो, इसका मिरर इमेज यही तो आएगा बेटा। ये तो सुपर इम्पोज हो रहा है, देखो इसको इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, एग्जैक्टली ये क्या ये आ रहा है ना बेटा, राइट और रॉन्ग? बेटा इसका मिरर, इस कंपाउंड का मिरर इमेज ये बनेगा और ये इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बेटा। बेटा इसका मिरर इमेज बना के देखो ना तुम। सर आपका आवाज है ना लैग हो रहा है। एक सेकंड बेटा, अभी तो आ रहा है ना?
राइट बेटा, इसका तुम मेरे को ना बेटा वो हाँ, बता, वापस थोड़ा 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 बीच बीच। एक सेकंड बेटा, इसका तुम मेरे को पहले वो बता दो बेटा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये बनेगा इसका मिरर इमेज, देखना बेटा ऐसा Cl, ये बनेगा ना, ऐसा दिखेगा ये, ऐसा मिरर, देखो बेटा ये इस टाइप से दिखेगा ना तेरे को, ये वाला फेस पहले दिखेगा ऐसे, राइट, ये इसका मिरर इमेज है, इसमें कोई डाउट, ये कंपाउंड इसका मिरर इमेज है, तुम तो ये बताओ बेटा क्या ये इस पे सुपर इम्पोज होगा, क्या ये कंपाउंड इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं वाला क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला क्या है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो ही आए थे बेटा, सिस एंड ट्रांस, बट जो सिस वाला है बेटा, जो सिस वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब इसके कितने होंगे बेटा, दो, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, तो टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म बताओ कितने आएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कितना बेटा, 3, राइट, क्योंकि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके दो पॉसिबल होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, तो टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स 3 आएंगे, को डाउट, इसको दो काउंट नहीं करेंगे सर। डेक्स्ट्रो एंड लेवो, इसमें किसी को कोई डाउट, नहीं सर। समझ में आ रहा है ना बेटा, तो बेटा ये केस अपन ने डिस्कस किए 3, ओके, अब बेटा मैं देखो ध्यान से, ये नोट्स दिख रहे हैं बेटा सबको, हाँ सर। एक एक केस ले रहा हूँ बेटा कि कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, कहाँ पे ऑप्टिक ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिटेल में खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर जो है वो खत्म करते हैं, फिर अपना चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, एंड फिनिश, राइट, तो नोट से एक्सप्लेन करूँ चलेगा क्या, हाँ सर। या बना बना के दिखाऊं बेटा, सोचना बेटा, जरा ध्यान से देखना, तुम इजीली समझ जाओगे, इतना कुछ नहीं है, राइट, इसका कंप्लीट बुकलेट चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास में, पता नहीं यार तुम्हारे, हाँ सर समझ रहा है, बट कभी कभी आपकी आवाज कट रही है तो फिर नहीं सुनाई दे रहा है। ओके बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तेरे को लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आराम से ना एकदम पोज कर करके सुन लेना, ठीक है, ओके बेटा, ओके तुम सर। बताया ना बेटा, उस चैनल एक CVM JE करके, उस पर तुम्हें कोई सा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यूट्यूब पे, 11th के लिए बनाया था, लेकिन तुम 12th वालों को भी इसकी जरूरत पड़ती है, राइट, देखो यार इसको अपन डिस्कस करते हैं, ओके, अभी अपन ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, देखो ऑक्टाहेड्रल वो कॉम्प्लेक्स है बेटा, स्क्वायर प्लेन में सिर्फ ज्योमेट्रिकल था, ऑप्टिकल नहीं था, तो उनमें अपने ज्योमेट्रिकल डिस्कस करके खत्म कर दिया, टेट्राहेड्रल में क्या है, सिर्फ ऑप्टिकल है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों पॉसिबल है, तो अभी अपन बेटा टोटल ही निकालेंगे कि ऑक्टाहेड्रल में दोनों पॉसिबल है, कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे वो कैलकुलेट करेंगे बेटा, Ma6, राइट, बेटा ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो सकता है इसमें, नहीं ना, सारे लिगेंड सेम है, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है, तो ज्योमेट्री अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर सारे लिगेंड सेम है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है बेटा, राइट, सारे Ma6 का मतलब क्या बेटा, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड अगर है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, क्या बेटा इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है बेटा, हर एक प्लेन में सिमेट्री इसमें, तो राइट, इसको तुम ऐसे कट करो, देखो बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस प्लेन में कट कर दे तो इसमें सिमेट्री है बेटा, खत्म ये वाला कंपाउंड, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, तो टोटल स्टीरियोमर्स आइसोमर कितना आएगा बेटा, ओनली 1, जो है वही, राइट, ओके बेटा, टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए बेटा तुम्हारे पास, 5 लिगेंड सेम है और एक लिगेंड डिफरेंट है, तो तुमने एक अरेंजमेंट ड्रॉ किया बेटा ये वाला, राइट, बेटा क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, क्योंकि तुम इसके बाकी, इसको तुम रोटेट करवा के देख लो बेटा, कोई नया कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, फॉर एग्जांपल तुम ऐसे बनाओगे इसको कि सर देखो ना, यहाँ पे जो बी था ना, ये ए था ना, इस बी को यहाँ लेके आ जाता हूँ, क्या पता अलग आ जाए, तो ले आओ ना बी को यहाँ पे, बाकी सब क्या है बेटा, ए, देखो बेटा पहले तुम्हारे पास ये ए और ये बी कितने पे थे बेटा, ट्रांस पे, राइट, 1 और 1 ए और बी ट्रांस पे थे, वो बाकी सारे ए क्या है बेटा, सिस पे है, देखो ना बेटा अभी भी वही केस है तुम्हारे पास, कोई चेंजेस नहीं है,
देखो बेटा ये बोला था ना, ये वाली पोजीशन, ये वाली और ये वाली तीनों आइडेंटिकल है, तुमने इसको हटा के यहाँ पे डाल दिया तो सेम ही तो चीज आएगी। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है बेटा। क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे डायरेक्टली। तो बेटा देखो इसमें इस मॉलिक्यूल को तुम ऐसे कट कर दो बेटा, कैसे? ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेटा। देखो ये जो ये ए है ना बेटा, ये ऐसे है प्लेन की ऊपर की तरफ, और ये बी है ना जो प्लेन के नीचे की तरफ है ऐसे, राइट। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कट कर दूं बीच से ऐसे, तो ऊपर ए है बेटा, वो भी आधा कट जाएगा, आधा इधर आधा इधर। नीचे में जाऊंगा बी, आधा इधर आधा इधर। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं? ये चीजें तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखी है बेटा, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। जो ए है ना ऊपर की तरफ है ऐसे, और बी नीचे की तरफ है। अगर मैं ऐसे कट करूंगा ऐसे, दो दो बेटा, दो ए इधर आगे, दो ए इधर आगे। जो ऊपर ए है स्फेरिकल एटम है बेटा, तो ए इधर, आधा ए इधर, आधा ए इधर। नीचे गया बेटा मैं, आधा बी उधर आधा बी इधर। समझ में आया? तो सिमेट्री है, राइट। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना आएगा बेटा? 1, राइट। एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा, 4 सेम टाइप के लिगेंड हो और 2 सेम के हो। MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स बेटा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। एक तो क्या बेटा, बी को क्या कर दिया तुमने? ट्रांस। एक बार क्या कर दिया बेटा? सिस, राइट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने बेटा? 2। क्या कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या बेटा इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या बेटा? नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा। कैसे भी चाहे ऐसे कट करोगे तो बेटा देखो ये ए इस साइड में नहीं है बेटा, ए ऊपर है। कभी भी बेटा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ए तो इधर ए चला गया, इधर ए चला गया बेटा। ये ए है ना, ये जो बी है वो प्लेन के ऊपर की तरफ है। इस वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्या बेटा ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? इसमें कौन से प्लेन में सिमेट्री कोई बता सकता है बेटा? इसको ऐसे कट करो बेटा, इसको इस प्लेन में कट कर दो। तो देखो बेटा ये ए इधर भी है, राइट। ये आधा बी उधर आधा बी इधर आधा ये। देखो बेटा ये आधा बी उधर चला जाएगा, आधा ये ऊपर की तरफ है ना ये, तो नीचे भी आधा इधर। तो दोनों तरफ तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं समझ में आ रहा है ना तुमको? पूर्वा बेटा फास्ट तो नहीं लग रहा? नहीं सर, बराबर है। राइट बेटा। सेम बेटा, जब 4 लिगेंड सेम और 2 भी अलग बी और सी टाइप के हैं, तो भी तुम्हारे पास कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा? 2। एक बार बी और सी को ट्रांस ले लो, एक बार बी और सी को सिस ले लो बेटा, राइट। और कोई अरेंजमेंट तुम घर जाके बना के देख लेना बेटा, तुम्हारे पास सेम अरेंजमेंट आएगा। कोई अलग अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है बेटा। देखो बेटा तुम्हारे पास अब बचा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है इनमें से कोई कंपाउंड, तो चेक करते हैं ना बेटा। बेटा इसमें ऐसे कट कर दो, आधा भी इधर आधा भी इधर आधा सी इधर। तो देखो ए या तो ऑलरेडी सिमेट्री थी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा। कैसे कट करोगे? कौन से प्लेन में उड़ाओगे बेटा? इस वाले प्लेन में ऐसे, इस वाले प्लेन में कट करो बेटा ऐसे, राइट। तो ऐसे इस प्लेन में कट करना है बेटा तुमको, ऐसे इस वाले प्लेन में डायगनली कट करना है, ऐसे डायगनली, ऐसे बीच में से ऐसे नहीं करना है बेटा, डायगनली कट करना है तुमको, राइट। तो बी ऊपर की तरफ है बेटा और ए नीचे की तरफ है, तो आधा बी इधर है और आधा ए इधर, ऐसे सिमेट्रिकली कट हो जाएगा बेटा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। देख चुके हो बेटा ये वाला एग्जांपल, फेशियल एंड मेरिडोनल, राइट। ये सुनो, दोनों में सिमेट्री है तो दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे, तो टोटली स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे बेटा? 2, राइट। ओके बेटा, अब ये जो एग्जांपल्स है बेटा ये अपने को बनाने सीखने हैं, राइट। हो सकता है बेटा तुम भूल जाओ कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो कैसे बनाते हैं वो अपन सीखते हैं बेटा। देखो बेटा MA3B2C, देखो MA3B3 में कोई डाउट ही नहीं है, एक फेशियल और एक मेरिडोनल बनेगा। जब तुम्हारे पास सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल की, देन फेशियल, देन अगर डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करे तो मेरिडोनल। ये देखो बेटा यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है इसमें तुम्हें कैसे ड्रॉ करना है, देखो बनाते हैं अपन, खुद से ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। एक तुम्हारे सामने बना के दिखा दूं कैसे बनाने हैं। MA3B2C ये था ना बेटा, तुम ये बनाओ बेटा। M ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाला है बेटा, 6 लिगेंड है, ओके। अपने को पोजीशन पता है बेटा 1 2 3 4 5 6,
ये अपन पोजीशन दे रहे हैं इनको। एक बार बेटा इसको 1 2 3 पे रखो और एक बार इसको 1 2 6 पे रखो। मतलब 1 2 3 पे रखने का मतलब क्या है बेटा, फेशियल। तो 1 2 3 पे रखो इसको, तो ए ए ए, बाकी तुम्हें जो ये हो गया यहाँ पे, सॉरी, ये तुम्हारे पास 1 2 3 पे हो गया बेटा, राइट, 1 2 3। बाकी तुम्हारे पास जो पोजीशन बची बेटा उसमें जो तुम्हें करना है वो करो, बी बी सी जैसे रखना है रख लिया। एक बार 1 2 3, अभी क्या करो बेटा, इसको 1 2 6 कर दो, 1 2 6 कर दो, 1 2 और 6, ये वाला, राइट। ये हो गया सी और ये हो गया बी। ओके, क्या कोई और बनाया जा सकता है? देखते हैं बेटा, देखो ये सर बी और बी ट्रांस में भी हो सकता है। वेरी गुड। देखो बेटा एक और बनाया जा सकता है, कैसे दिमाग में आएगा तुम देखोगे यार, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा था, यहाँ पे 1 2 6 पे आ रहा है। देखो बेटा पहले सारे ए क्या थे बेटा, सिस थे, अभी एक ट्रांस हो गया। इन दोनों में तुम देखोगे यार बी और बी यहाँ भी ट्रांस सिस है और यहाँ भी सिस है, क्यों ना इनको ट्रांस बनाया जाए, राइट। बनाए ट्रांस बेटा, तो देखो बी सी को इधर लेके दो, बी को वहां लेके चले जाओ, तो ए तो 1 2 6 पे ही है, बस बी और बी को तुमने क्या कर दिया है बेटा, ट्रांस। तो टोटल कितने बनेंगे बेटा, 3 आइसोमर्स, राइट। ये सुनो, समझ में आया बेटा कैसे बनाने हैं? यस सर। ओके बेटा, चेक करते हैं इनमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो बताओ बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस वाले प्लेन में कट करो बेटा इसको ऐसे, राइट। तो एक बी इधर, एक बी इधर, ए इधर, ये आधा ए उस साइड में, आधा इस साइड में, आधा सी उस साइड में, ऐसे कट कर रहे हैं बेटा। देखो ध्यान रखना है, ए बाहर की तरफ ऊपर की तरफ है और सी नीचे की तरफ है, ये साइड्स में नहीं है, ये ऊपर और नीचे है। तो बीच में से कट करोगे ना तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों साइड में। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसमें तो बेटा ये वाला सिमेट्री हो जाएगा, इस प्लेन में कट कर दो ऐसे, ए ऊपर से कटेगा वो कट जाएगा, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। इस वाले मॉलिक्यूल में कौन सा सिमेट्री होगा बेटा, ऐसे कट कर दो बेटा, इस प्लेन में ऐसे। इसको कैसे कट करना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा, ये प्लेन है ना, इसको ऐसे बीच से उड़ाओ, ऐसे ऐसे उड़ाओ इसको, ऐसे इसके अंदर से कट करो ऐसे। तो एक ये जो ये ए बी और बी और सी है ना बेटा, ये आधे ऊपर आधे नीचे हो जाएंगे, और ए तो पहले सिमेट्रिकल। देखना बेटा जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है ना, उसको ऐसे बीच से उड़ाना है, इस प्लेन से कट करना है इसको, समझे ना कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। थर्ड मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कैसे, कौन से प्लेन में सिमेट्री है, इस वाले प्लेन में, और कोई प्लेन में तुम्हें सिमेट्री नहीं दिखेगा उसमें, राइट। ये देखो बेटा, ये तो और भी इजी एग्जांपल है। पहला ऑप्टिकली एक्टिव केस मिलेगा बेटा तुमको यहाँ पे, MA3 तीन लिगेंड सेम है, BCD। पहला कैसे बनाना है, आइडिया कैसे लेना है बेटा, पहले एक को 1 2 3 पे रख दो, बाकी को जैसे रखना है ना रखो, फिर एक को 1 2 6 पे रख दो, राइट, बाकी को जैसे रखना है रख लो। तो तुम्हारे पास देखो 1 2 3 पे रख दिया, ये 3 आ गए तुम्हारे पास, ये 2 आ गए बेटा उसके पास। अब इन दोनों को एनालाइज करते हैं कि क्या कोई और बनाया जा सकता है बेटा। तो यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 1 2 6 हो गया बेटा। अभी देखो बेटा यहाँ पे इन दोनों में अगर अपन देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो B और D है बेटा, जो B और D है वो क्या है, इसमें भी सिस है और इसमें भी सिस है, राइट। ये सुन लो, 1 2 3 पे कर दिया, फिर A 1 2 6 पे कर दिया, फिर अपने पास ये 2 अरेंजमेंट आ गए, बाकी को तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे रख लिया। अब तुम यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे C और D सिस है, सॉरी ये B और D भी सिस है बेटा, यहाँ पे B और D क्या है, सिस, यहाँ भी B और D सिस है। तो क्या इनको ट्रांस किया जा सकता है बेटा, इसको 1 2 6 ही रखो, इसको 1 2 6 ही रखो, B और D को ट्रांस कर दो बेटा, राइट। कर दिया B और D को ट्रांस, यस और नो, हाँ सर। B और D को ट्रांस कर दिया। अब देखो बेटा इस वाले केस में B और C किस पे है बेटा, यहाँ पे B और C सिस थे, यहाँ पे B और C ट्रांस हो गए, राइट। यहाँ पे देखो बेटा D और C, D और जो C थे बेटा यहाँ पे क्या थे, सिस, यहाँ पे D और C देखो बेटा सिस है, तो एक बार इनको ट्रांस कर दो बेटा। देखो बेटा इस वाले केस में अपन ने D और B सिस थे, यहाँ पे D और B सिस, फिर अपने D और B को क्या कर दिया बेटा, ट्रांस। लेकिन देखो बेटा किसी भी एग्जाम्पल में अभी तक C और D ट्रांस नहीं हुए, यहाँ भी C और D ट्रांस नहीं थे, यहाँ भी C और D ट्रांस नहीं थे, यहाँ भी C और D ट्रांस नहीं थे। ट्रांस का मतलब होता है बेटा 180 पे आना, तो एक बार C और D को ट्रांस कर दिया।
टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने बेटा 4। अभी इनमें देखते हैं बेटा कोई ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, पहला ही तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। ध्यान से देखो बेटा, उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तुम बता दो बेटा किसी भी प्लेन में सिमेट्री हो। अगर ऐसे कट करते हो बेटा ऐसे, तो उधर जाएगा सी, इधर आएगा ए। अगर ऐसे बीच से कट करते हो बेटा तो इधर सी डी, इधर ए बी। अगर इस प्लेन में उड़ाते हो बेटा, इस प्लेन में कट करते हो तो ऊपर ए नीचे बी, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इट मींस दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ये कंपाउंड क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? आइसोमर कितने हैं? 4। बट सिस वाले के ऑप्टिकली एक्टिव उसके 2 काउंट करने हैं, डी एंड एल। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे बेटा? 5 आएंगे बेटा। वेरी गुड। ओके बेटा, समझ में आया ना बेटा? देखो ध्यान रखना है कैसे करना है बेटा। ये ऊपर तो बहुत सिंपल था, तुम्हें एक बार बना के दिख जाएंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। क्या बेटा? 3 सेम लिगेंड है, तो पहले उनको 1 2 3 पे करो, फिर उनको क्या करो बेटा 1 2 6 पे करो इसको। फिर देखो बेटा, फिर बी और सी को ट्रांस करो, फिर बी और सी को ट्रांस करो, और फिर बी और डी को ट्रांस कर दो। दो ही केस पहले बेटा, राइट। ये तो क्या है बेटा? देखो यहाँ पे बी और डी को ट्रांस कर दिया, यहाँ पे अपने सी और डी को ट्रांस कर दिया। समझा बेटा? तो बना सकते हैं अपन इजीली। ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा। जब तीनों तुम्हारे पास दो ऐसे M A2 B2 C2 टाइप का ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स है बेटा, कैसे बनाओगे बेटा? M जैसे कि कैसा गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, और तुम्हारे पास NH3 का ट्वाइस हो गया। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, मतलब ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 2 के सेट में डिफरेंट लिगेंड्स है बेटा। बेटा ट्रिक देखना कैसे करोगे। सबको पहले सिस कर दो, राइट, फिर एक एक को ट्रांस करते जाओ और लास्ट में सबको ट्रांस कर दो। देखो बेटा कैसे बनाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ भी है। पहला बेटा कैसा कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास? M A2 B2 C2, राइट। पहला केस, सबको क्या लेना है बेटा अपने को? सिस। किसी को भी ट्रांस नहीं करना है, तो लो ना बेटा A B B C C, सारे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है बेटा। ए में 180 नहीं है, बी में भी 180 नहीं है, सी सारे सिस है। अभी एक एक को ट्रांस करते जाओ बेटा, करते जाते रहते। पहले एक को ट्रांस कर लेते हैं बेटा, तो ऐसे कर दिया ट्रांस, बी और सी दोनों सिस है। ओके, अब बी को ट्रांस कर लेते हैं, बी इन दोनों के क्या रखा है बेटा? सिस। अभी सी को ट्रांस कर लेते हैं, बाकी सबको क्या रहने दो बेटा? सिस। अभी सबको ट्रांस कर दो, जितने भी सबको A B B C C ऑल आर एट द ट्रांस। तो टोटल कितने बने तुम्हारे पास बेटा? 1 2 3 4 5। ओके, क्या इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है? चेक करो बेटा, फर्स्ट वाला एग्जांपल ही चेक करो, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? कट करो बेटा, इस प्लेन में कट करते हैं तो क्या होगा बेटा? तुम्हारे पास सिमेट्री नहीं है। देखो बेटा, ये ए भी हाफ हाफ हो जाएगा, बी भी हाफ हाफ हो गया, उधर सी गया बेटा, इधर बी आया, नहीं है बेटा सिमेट्री। इस वाले प्लेन में उड़ा दो बेटा ऐसे, राइट, ऊपर ए रह जाता है, नीचे बी, सिमेट्री नहीं है। ऐसे कट कर दो बेटा इस वाले प्लेन में, इधर सी इधर ए, मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, राइट। तो टोटल ज्योमेट्रिकल 5, बट स्टीरियो आइसोमर्स, इसको 2 काउंट करेंगे बेटा, डी एंड एल फॉर्म। कितने आएंगे? कितने आएंगे रे बेटा? 6 आएंगे ना? बनाने का तरीका समझ में आया? हाँ सर। ओके बेटा, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, राइट बेटा। देखो तुम्हारे पास M A2 B2 C2 ये था, अपन ने अभी बना के देखा बेटा। M A2 B2 C2 होता है ना, CD नहीं होता, C2 होता, तो कितने आते हैं? टोटल 6 आते हैं, जिनमें एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके बेटा, अभी अपन हैं खिलाड़ी जो काम करेंगे। कैसे बनाए बेटा? देखो टोटल ज्योमेट्रिकल बन रहे हैं 6, कैसे बने देखते हैं बेटा। A B सिस, B B सिस, सेम दोनों सब सिस है। देखो बेटा, ऑल आर एट द सिस, सारे सिस हैं,
ये सुनो बेटा, देखो सब सिस पे है ना, कोई ट्रांस नहीं है, ए बी बी सी डी, राइट, सब सिस पे है बेटा, राइट। तो देखो नेक्स्ट वाला भी ए और बी भी सिस है। मैंने क्या किया बेटा, ये देखो अगर मैं यहाँ पे सबको सिस ही रखता हूँ, नेक्स्ट वाले केस में भी सारे सिस ही हैं, बट देखो बेटा इनको घुमाया जा सकता है, इसको सी को यहाँ लेके आ दो, डी को यहाँ पे। तो देखो बेटा यहाँ पे कौन ट्रांस पे था, ये सिमिलर टाइप वाले सिस है, लेकिन यहाँ पे पहले ए और डी ट्रांस था, अभी सी और बी ट्रांस हो गया बेटा, राइट। तो सिस वाले दो बनेंगे इस बार, सिस वाले दो बनाएंगे बेटा, कैसे, ए बी बी, पहले क्या था बेटा, यहाँ पे सी डी था, अब इसको सी डी कर दिया यहाँ पे, तो ये दो बन गए बेटा, राइट, ओके। उसके बाद बेटा कुछ नहीं, फिर ये कर दिया, अभी एक एक को ट्रांस करते जाओ बेटा। तो देखो बेटा बी बी सी डी था, पहले मैंने एक को ट्रांस किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो बेटा मैंने बी बी को ट्रांस किया, फिर मैंने सी डी को ट्रांस किया, और फिर सबको ट्रांस कर दिया, राइट। देखो बेटा ध्यान से सुनना, बना के देखने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे सब बन जाएंगे, रटना अपने को कुछ है नहीं। कैसा है बेटा, एम ए टू बी टू सी डी, इस टाइप का आता है। तो अपन पहले C2 होता तब कैसे किया था, वही सेम ट्रिक यूज करते हैं, पहले सबको सिस रखते हैं यार, जैसे ए, ज्योमेट्री बना दे इसका, कैसा एम ए टू बी टू सी डी, कितने बनते हैं देखते हैं। तो पहले सबसे सबको सिस रख लो बेटा, ये ए दोनों सिस पे हैं, दोनों बी और बी सिस पे हैं, राइट, सी और डी ये दोनों सिस पे हैं, ओके। अभी अपने को इनका क्या करना है बेटा, एक एक को ट्रांस करते जाते हैं, लेकिन बेटा ट्रांस करने से पहले देखा यार कि पहले B2 था, तो फिर अपन ने एक एक को ट्रांस किया था, अभी CDR कुछ तो फर्क आएगा ना, CD का फिर कुछ तो फर्क आएगा ना, एक अलग लिगेंड है, तो वो फर्क क्या आएगा, देखो इनको CC रहने दो, ये भी CC रहेंगे, बस इसको एक बार ऐसे घुमा दो यहाँ पे, तो अलग अरेंजमेंट आएगा बेटा, ध्यान से देखना, ए बी बी सब CC हैं, ये सारे CC देखो DC ऐसा कर दिया ना बेटा। पहले यहाँ पे भी क्या था बेटा, CC था, तो घुमा ही नहीं पा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से यहाँ करने पे, लेकिन अभी पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सारे सिस है देखो, लेकिन ट्रांस में चेंज आया है, बी और सी ट्रांस, बी और डी ट्रांस, तो ये दो तुम्हारे पास सिस वाली दो बन गए। अभी कुछ नहीं करना बेटा, सारे सिस में अभी एक एक को ट्रांस करते जाओ, पहले सी और डी को मैंने ट्रांस कर दिया ऐसे, ए और ए क्या पे है बेटा, सिस पे, ए और बी और सिस पे, फिर किसको ट्रांस करो बेटा, अभी बी को ट्रांस कर दो, सी डी ए, अभी किसको ट्रांस करो बेटा, एक को ट्रांस नहीं किया ना, एक को ट्रांस कर दो, सी डी बी बी, अभी बेटा सबको ही ट्रांस कर दो, ए बी ट्रांस, बी बी ट्रांस और सी डी भी ट्रांस, टोटल कितने बेटा 1 2 3 4 5 6, राइट। अभी अपने को क्या चेक करना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। तो उसमें तो अपने को बहुत अच्छा ट्रिक हाथ लगा हुआ है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा इस मॉलिक्यूल में तुम खुद से चेक करो क्या इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, ऐसे कट करोगे नहीं बेटा, इधर ए इधर बी सी, ऐसे कट करोगे बेटा नहीं, इधर ए चला जाता है इधर सी चला जाता है, इस प्लेन में कट करोगे बेटा, इस वाले प्लेन में, इसको ऐसे बी से उड़ा दोगे ऐसे, तो बेटा ऊपर बी जाएगा नीचे डी जाएगा, सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। इस वाले मॉलिक्यूल में बेटा सिस वाले केस में तुम्हें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, एक पॉइंट तुमने नोट किया हो तो देखो यहाँ पे तुम देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, तुम बोलोगे यार ऐसे कट कर दो सर, नहीं बेटा, इधर ए इधर, ऐसे कट कर दो बेटा, नहीं इधर ए इधर डी, ऐसे कट कर दो बेटा, नहीं इधर ए इधर बी आ जाता है, इस प्लेन में कर दो बेटा कट, ऐसे ऊपर बी नीचे सी रह जाता है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बेटा। तो टोटल कितने आएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 8 आएंगे ना बेटा। तुम्हारी जिस टाइप से आवाज बंद हुई ना, मेरे को से लग रहा है कि सब गया तुम्हारे ऊपर से, फोकस तो तुम्हें करना पड़ेगा यार, इससे धीरे मैं नहीं पढ़ा सकता, राइट। नेक्स्ट एंड फाइनल केस बेटा, नेक्स्ट एंड फाइनल केस बेटा, तुम्हारे पास सारे लिगेंड ही अलग हो, सारे लिगेंड ही क्या हो बेटा अलग, 6 के 6 लिगेंड अलग बेटा, एम ए बी सी डी ई एफ, राइट। कुछ नहीं बेटा, एक एक को ट्रांस लेते जाओ, बाकी सबको सिस रखो बेटा, एक एक को ट्रांस लो बाकी सबको सिस रखो, तुम्हारे पास जितने भी बनेंगे बेटा, देखो सारे डिफरेंट अलग है, सारे डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है, तो जितने भी आइसोमर्स आएंगे ना बेटा ज्योमेट्रिकल, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे, क्योंकि सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि ऑल द लिगेंड्स आर ए बी डी ई एफ, 6 लिगेंड्स है बेटा। तो क्या करना है तुम्हें,
एक एक को ट्रांस लेते जाओ बेटा, तुम्हें एक एक को ट्रांस लेना है। कैसे? जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो कितने सबको एक एक को 1 बाई 1 करके तुम्हें ट्रांस लेना है। पहले ए और बी ट्रांस सारे सिस, फिर ए और सी को ले लेना, फिर बी और डी को ले लेना, ए और डी को ले लेना, फिर ए और ई को ले लेना ट्रांस, और ए और एफ। कितने हो गए बेटा? एक के साथ ट्रांस लेते तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 बन गए, राइट। प्लस अभी किसको ट्रांस ले सकते हैं बेटा? बी और सी को ट्रांस ले लेते हैं, बी और डी को ट्रांस ले लेते हैं, बी और ई को ट्रांस ले लेते हैं, ई और एफ को ट्रांस ले लेते हैं। कितने बन गए बेटा? 4, राइट। और क्या कर सकते हैं बेटा अपन? सी और डी को ट्रांस ले लो, सी और ई को ट्रांस ले लो, सी और एफ को ट्रांस ले लो। कितने बन गए बेटा? 3। ओके, और बताओ बेटा कितने बना सकते हैं अपन? डी और ई को ट्रांस ले लो, डी और एफ को ट्रांस ले लो। कितने बने बेटा? 2। और एक बार ई और एफ को ट्रांस ले लो बेटा। कितना बना? 1। टोटल कितने हो गए बेटा? ये टोटल देखो ध्यान से, 15। कितने बनेंगे बेटा? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ऑल आर द ऑप्टिकली एक्टिव। कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म 30। कोई डाउट इसमें बेटा? इसमें नहीं सर। एक एक को ट्रांस लेना है बस 1 बाई 1 करके। तो टोटल कितने बन जाएंगे बेटा तुम्हारे पास? 30, राइट। देखो बेटा, तुम एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे ना, तो जो आइसोमेरिज्म है वो बहुत कम दिया है, स्पेशली ऑप्टिकल है। ये सब कुछ भी डिस्कस नहीं किया है बेटा। तुम्हें सिर्फ एक तो बेटा ये वाला एग्जांपल दिया है वहां पे, एक तो ये वाला केस दिया है, और सिर्फ ये वाला केस दिया है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, और कोई केस एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, राइट। बट बेटा एडवांस तुम्हें क्रैक करना है, तुम्हें एम्स का एग्जाम देना है, तो तुम्हें इतना डीप ये सब केसेस का नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। इसलिए मैं करवा रहा हूँ बोर्ड्स के लिए तुम्हारे पास बेटा ये सब एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट है, जो कि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना सा गिवन है बेटा। ये सब अपन इतना मेहनत इतने एक एक का बना के किसके लिए देख रहे हैं बेटा? फॉर द जे एडवांस एंड एम्स एग्जाम बेटा। नीट में भी इतना डिफिकल्ट इतना लेवल तक नहीं जाता है बेटा, फिर भी तुम्हें इनकी प्रैक्टिस करके रखनी है, क्या पता आ जाए। कॉम्पिटिशन वैसे ही बढ़ रहा है बेटा, राइट। देखो बेटा, बाइडेंटेड अगर लिगेंड हो तब भी तुम्हारे पास ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो बेटा, बाइडेंटिकल लिगेंड है बट सिमेट्रिकल है, मतलब सारे लिगेंड सेम हो गए एक तरीके से, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं होगा इसमें, बट बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। देखो बेटा, ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल ज्योमेट्रिकल तो है नहीं बेटा, जितने भी है वो क्या है? ऑप्टिकली आइसोमर्स है। एक कंपाउंड है बट वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कितना काउंट करोगे बेटा? 2, राइट। क्या बेटा ये एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बेटा। देखो इसके 2 आइसोमर बनेंगे बेटा, एक तो ये सिस वाला और एक ये ट्रांस। बेटा देखो एक कैपिटल ए लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड। बेटा ए का मतलब है बाइडेंटेड लिगेंड, जो कि कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल। कैसा है? सिमेट्रिकल, राइट। तो देखो बेटा, एक तो तुम्हारे पास सिस बन जाएगा और एक तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा? ट्रांस बन जाएगा। लेकिन सिस वाले का मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने आएंगे बेटा तुम्हारे पास? स्टीरियो आइसोमर्स 3, क्योंकि सिस वाले को 2 काउंट करेंगे, डी एंड एल को, राइट। क्या ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा? नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या फिर इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, राइट। तो ये सिर्फ सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव आने वाला है तुम्हारे पास, राइट। ये वाला केस बेटा, राइट। करें ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास एम। देखो बेटा, अभी तुमने किया था A2, सारे लिगेंड तुम्हारे पास ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स था, लेकिन कैसे बेटा? 3 बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ऑक्टाइडल। लेकिन देखो बेटा, ए का मतलब होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ए का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है बट सिमेट्रिकल है। ए बी का मतलब क्या बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड है बट एसिमेट्रिकल है, राइट। एसिमेट्रिकल मतलब क्या बेटा? दोनों ए बी लिगेंड मतलब उस लिगेंड के जो 2 डोनर एटम हो गए बेटा, ध्यान से सुनना, बाइडेंटेड लिगेंड एसिमेट्रिकल होने का मतलब है लिगेंड के जो 2 डोनर एटम है बेटा वो दोनों अलग अलग। ए बी में मैंने एक बोल दिया बेटा ए और दूसरे को बोल दिया बी। तो एक तो कैसे बना सकते हो बेटा? तुम देखो यहाँ पे ऑक्टाइडल में बना के दिखा देता हूँ बेटा, ना तुम्हें ऐसा लगेगा सर ने फिर से उड़ा दिया। ओके बेटा, ये हो गया तुम्हारे पास ऑक्टाइडल ज्योमेट्री।
ये ए, दो लिगेंड नहीं है, दोनों एक ही है बट दोनों एटम अलग अलग है। ए बी, इससे कर दो बेटा ए बी, राइट, ये ए और ये बी, ये वाला अरेंजमेंट हो गया बेटा। एक तो ये हो गया बेटा तुम्हारे पास, और क्या पॉसिबल है बेटा, देखो ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाना अपने। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे तुम देख रहे हो बेटा, ये जो बी है वो 90 पे सिस आ रहा है, यहाँ पे ए देखो बेटा ये भी सिस आ रहा है, कोई ट्रांस नहीं है, तो अब ऐसे कर दो ना बेटा इसको ए बी, राइट। ये दूसरा लिगेंड है, जो बाइडेंटल लिगेंड है बेटा, उसमें ये ए और बी क्या है, डोनर एटम्स। तो बेटा इसको ऐसे घुमा दूं लिगेंड को मैं कि ए वाला इधर और बी वाला इधर, राइट बेटा। अब ध्यान से देखना तुम, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे रहने दो, ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे पास ये ए और ए ट्रांस, ये बी और बी ट्रांस, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, अलग फॉर्म है ना दोनों से। यहाँ पे देखो बेटा पहले कोई भी एक ए ट्रांस पे नहीं आ रहा था, अभी देखो ट्रांस पे आ रहा है। दोनों एटम है, मतलब डिफरेंट दोनों एटम है, डिफरेंट लिगेंड बोल सकते हैं इसको अपन। तो ये देखो ट्रांस, दोनों अलग अलग है बेटा। ये दोनों ही तुम देखो बेटा, इन दोनों के मिरर इमेज तुम बना के देखो, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, वो तो अपन वहीं से देख सकते हैं। बनाएंगे कैसे, बस वो समझाया बेटा मैंने। तो देखो इसका मिरर इमेज आएगा बेटा ये वाला पार्ट, क्या इस पे सुपर इम्पोज होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मिरर इमेज आएगा बेटा ये, क्या इस पे सुपर इम्पोज होगा बेटा, ये नहीं। तो इसके दो बनेंगे बेटा, दोनों ही कैसे बनेंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। ओके बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल होता है, ऑप्टिकल नहीं होता, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, राइट। ये अपन ने ऑलरेडी बना के देख लिए। अब बेटा अपन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। जेई 2010, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बेटा ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा, तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ रहा है, 4। बेटा इन सब के साथ वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है बेटा आरएच इन सब के साथ, बोला था ना मैंने। तो स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स है बेटा, देखो कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया है, एम ए बी सी डी, चारों लिगेंड अलग अलग है बेटा। कितने आइसोमर्स आएंगे बेटा, 3 कैसे, पहले ए और बी को ट्रांस, फिर ए और सी को ट्रांस, फिर ए और डी को ट्रांस, 3 आइसोमर्स आते हैं बेटा। जिसने जनरल प्रैक्टिस किया हुआ देखते लगा के कौन सा फॉर्म है, एम ए बी सी डी, कैसे करना है, एक एक को ट्रांस लेते जाओ, ए बी ट्रांस, ए सी ट्रांस, बी डी ट्रांस, खत्म बेटा। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन तुमने देखते ही सोल्व कर दिया बेटा, राइट। जेई 2016 का क्वेश्चन है। और देखो बेटा नीट 2015 का क्वेश्चन बेटा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। बेटा इस कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने बेटा। बेटा ये केस देखो कौन सा केस था जो भी अपन यहाँ पे डिस्कस किया था, देखो ये वाला M A2B2 बेटा, राइट। इसमें 6 वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ट्रांस वाला इनएक्टिव, तो टोटल तो 3 बनेंगे। टोटल कितने आएंगे बेटा, 3, क्योंकि 6 वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है बेटा। क्या ये बात सही है, ये सुनो, टोटल 3 आएंगे ना बेटा। अरे देखो यारो, ये इथाइलिन डाइमीन सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड है, तो एक तो ये केस पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे पास कि ट्रांस आ जाए, CL ट्रांस है बेटा, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, इसका मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। और क्या बेटा तुम्हारे पास ये CL यहाँ आ जाए, इथाइलिन डाइमीन ऐसे आ जाए, राइट। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सिस ये ट्रांस, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल कितने आएंगे बेटा, 3। नीट 2015, जेई 2016 बेटा, राइट, कि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स। और जो एग्जांपल्स आए ना बेटा वो इनसे भी इजी थे जो अपन ऊपर डिस्कस किए हैं। देखो बेटा अपन ने सारे इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किए, फिर भी अपने पास एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया जो अपन ने ऊपर डिस्कस नहीं किया, कि जेई में तो कुछ भी वो बना सकता है ना बेटा माइंड से, तो इसको अपन बहुत ईजिली बना सकते हैं बेटा। तो देखो MAB ये था बेटा तुम्हारे पास, राइट। तो अपन ने क्या किया बेटा, सी को सी से रखा, AB मतलब बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड है, वो भी एसिमेट्रिकल, तो मैंने ये बना दिया बेटा, तो राइट। अभी देखो बेटा इसको ऐसे ही रहने दो, बस उसको AB कर दो यहाँ पे। पहले ये क्या था, सब सिस थे, अब A ट्रांस हो गया बेटा, राइट। तो देखो बेटा ये सारे सिस थे पहले, अभी A को ट्रांस किया, फिर B को ट्रांस किया, फिर C को ट्रांस किया, फिर सबको ट्रांस किया। बहुत इजी था ना। बनाने कैसे हैं, अगर तुमने जनरल एग्जांपल सीख लेना बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बेटा ये तुम ऐसे बना दोगे पहले, राइट, ओके। अभी क्या करते जाओ बेटा, ये सब सिस है, A को ट्रांस करो, देखो ना A ट्रांस है, ना B ट्रांस है, ना C ट्रांस है, इसको यहाँ कर दो,
ए ट्रांस हो जाएगा, राइट। अब दोनों को क्या कर दो बेटा, इसको ऐसे लिख दो बी ए, ऐसे कर सकते हैं अपन, लिगेंड को घुमा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑल सिस ए ट्रांस बी ट्रांस सी ट्रांस ऑल ए ट्रांस, सी बी ट्रांस ए बी ट्रांस बी बी ट्रांस। कितना सिंपल था ना बेटा। टोटल कितने बनेंगे बेटा, 5। ज्योमेट्रिकल पूछे थे बेटा, हिस्ट्री पूछे ही नहीं अपने। क्लियर है सबको? हाँ सर तो बेटा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप तुम्हें ये